दोस्तों, एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है और कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है? वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा? वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी गुरुदेव और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है? सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा? वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपा कर आप ही बताइए गुरुदेव। वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़ीडीडीढ़े हुए हो। तुम चाहो तो तुम छाया में जाकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना है। मनुष्य होने के 4 आयाम है और है 1 तंडु, मन, 3 दिल, 4 बुद्धत्व। दोस्तों, बुद्धत्व यानी कि को बुद्धि के परे की स्थिति है, उसे बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली है। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझो जैसे कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती है। कुछ समय तक हुई थी लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद वह लड़का उस महात्मा जी से कहता है कि फिर उपाय क्या है, अपने मन को शांत कैसे करे? फिर वे महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां ध्यान से जुड़ी हुई हैं। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाजें सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाजें तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुमने अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसीलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना, और दूसरा उपाय है अपने भीतर के नाद यानी सुर को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? फिर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहां पर कोई शोर ना हो, और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होता है और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है कि तो फिर उस सुर को मैं अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता हूं?
वे महात्मा कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर दो और सुनो। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है, और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन को और अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा। पर समस्या क्या है? पता है तुम्हें, हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह हमें अशांति घेर लेती है। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम करें। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाए, और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुर को सुने। दोस्तों, वह लड़का तो उन महात्मा की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन को और अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा। पर समस्या क्या है? पता है तुम्हें, हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह हमें अशांति घेर लेती है। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम करें। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाए, और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुर को सुने। दोस्तों, वह लड़का तो उन महात्मा की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए, जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है, और यही दुख उसका अनुभव है, और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है, और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है, यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो। दोस्तों, यहां पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहां पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है, दोस्तों में, और आप इस इंटरनेट के बदौलत ही जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मेरे इस आर्टिकल को पढ़ पाते? नहीं ना। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी है और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है।
वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञान और बुद्धिमान है। लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह कैसे पता लगेगा? सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसीलिए कर लेना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतिया है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है? बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।